नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 प्री का जो एग्जाम है वो अभी मझधार में अटका हुआ है। जब तक ये वीडियो बन रहा है इंफॉर्मेशन अभी आई नहीं है कि पेपर पोस्टपोन हुआ है। मेरा नोटिस, ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि पेपर पोस्टपोन हुआ है, लेकिन 100% संभावना है कि पेपर पोस्टपोन होकर दिसंबर में जाएगा। कुछ सूत्रों ने कहा है कि और भी आगे खिसक सकता है, लेकिन फिलहाल हम मान लेते हैं कि 8 दिसंबर या 15 दिसंबर के आसपास ये पेपर होगा। ठीक है, अभी माना जब ये वीडियो बन रहा है तब की खबर मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर एक सबसे बड़ा जो सवाल कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ रहा था, जिन्होंने लगातार मुझे मैसेज करके बोला कि सर, जब पेपर पोस्टपोन हो रहा है उस स्थिति में करंट अफेयर्स कितना पढ़ना चाहिए, कहां से कहां तक करंट अफेयर्स पढ़ें। देखिए, यहां पे 2-3 बातें समझने वाली हैं। करंट अफेयर्स को किस तरह से डील किया जाता है, यूपी पीसीएस के अंदर करंट अफेयर्स को डील करने का तरीका क्या रहता है। वैसे तो कोई फिक्स रूल नहीं है, सबके अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती है, सबके अपना तरीका होता है, लेकिन जो अनुभव मेरा रहा है मैं बस वो आपको बताने जा रहा हूं। मैंने हमेशा एक बात मानी है कि अगर लेट्स सपोज, मैं एग्जांपल देता हूं कि 2023 मई 2023 को प्री का सब पेपर खत्म हो जाए। ठीक है, पिछले साल के बता रहा हूं आपको, यूपी पीसीएस, और 2023 का आपका अक्टूबर में जो है मेंस खत्म हो जाए। ये था पिछले साल मई में आपका प्री हुआ, मेंस आपका जो है वो अक्टूबर में खत्म हो गया। जब ये खत्म होता है, जिस जिस दिन से खत्म होता है, उसके बाद का जो समय होता है वो ही कंसीडर किया जाता है कि अब अगले साल 2024 के लिए वो आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक तो है, अमूमन मैंने देखा गया है, जो मेरा अनुभव रहा है कि अगर अब आपका जो अगस्त होगा, सितंबर होगा, ठीक है, महीना, उसमें वो इसमें ही कवर हो जाएगा। ठीक है, जब ये पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद नए पीसीएस जो नए नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए करंट अफेयर्स जो है वो हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब यहां पर अगर देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर पेपर मई में होता है या मार्च में जैसे पहले शेड्यूल था, तब तो बहुत परफेक्ट सिचुएशन थी कि अब अक्टूबर के बाद यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक पढ़ के 5-6-7 महीने का करके चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन सिचुएशन अभी बड़ी अलग हो चुकी है। पेपर पोस्टपोन होते 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 दिसंबर आ गया, यानी कि लगभग 14 महीने हो गए। यानी अक्टूबर के बाद से, अक्टूबर 23 के बाद से 14 महीने हो जाएंगे जब दिसंबर पेपर आएगा। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इसमें देखिए, पहली चीज तो देखिए, एक चीज मुझे जो लगता है वो ये कि जो करंट अफेयर्स है, जो करंट अफेयर्स का सीन रहता है वो थोड़ा इस तरह से रहता है। ये रहता है, इसको समझते हैं इस बात के कि ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये आपका हो गया जनवरी, ठीक है, और ये आपका हो गया 30 नवंबर। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, पेपर जो है वो पोस्टपोन हो रहा है, अभी भी बड़ा जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं उससे एक बात क्लियर होकर आ रही है कि पेपर अभी छपा नहीं है, प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की बात निकल के आ रही है, चीजें बाकी से निकल के आ रही है, तो ये समझ में आ रहा है कि पेपर अभी छपा नहीं है। अब जब पेपर छपा नहीं है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 15 तारीख, लेट्स सपोज 15 दिसंबर को पेपर हो रहा है, ठीक है, तो कम से कम 12 से 15 दिन का समय लगेगा पेपर छपने में, उसको सेंटर तक पहुंचाने में, सब कुछ लगेगा। ठीक है, तो अगर 15 दिसंबर को पेपर हो रहा है, तो आप मान के चलो कि 30 नवंबर जो होगा वो अंतिम दिन रहना चाहिए जब तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। 30 नवंबर, अगर 15 दिसंबर को पेपर है तो 30 नवंबर तक तो आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा। और जो 30 नवंबर, 25 नवंबर, ऐसा ना, ये सब यहां पर सवाल आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। ठीक है, मतलब एग्जाम आपका यहां पर है, तो यहां जितना आपका करंट, जब एग्जाम के जितना पास समय होता है उतना आपका एग्जाम में वो सवाल आने की संभावना ज्यादा रहती है। मोटा समझ लीजिए, ये पूरा 6 मंथ्स का रहेगा। ठीक है, यहां आप देख लेंगे 3 मंथ्स का रहेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि इतना पोर्शन यहां तक 6 महीना, ये 3 महीना, यानी कि कम से कम 6 महीना तो करंट अफेयर्स लेके चलिएगा। यानी कि जून जुलाई से आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कीजिए, जून से लेकर ज्यादा पोर्शन रहेगा। इसके बाद वाले में क्या होगा, इसके बाद वाले में देखिए, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है कि नहीं आएंगे, हो सकता है कि क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चंस की मात्रा बहुत कम होगी क्योंकि ये दूर हो गया है। हो सकता है 1 सवाल आ जाए, 2 सवाल आ जाए, ठीक है, आएंगे जनवरी का महीने, जनवरी 2024, फरवरी 2024 में। ठीक है, तो अब यहां पर हमें करना क्या है
एक तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पहले शुरू के 6 महीना और खासकर 3 महीने को पहले फोकस करें। खासकर 6 महीना कर लीजिए, 6 महीने को आप ढंग से फोकस कर ले जाए, ढंग से फोकस कर ले जाए। 6 महीना आप ढंग से फोकस कर ले जाए, यानी आप जून से लेकर नवंबर तक का करंट अफेयर्स ठीक से पढ़ ले जाए। ठीक है, उसके बाद अगर ये पोर्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप जो है पिछला देख जाए, मई का, अप्रैल का, मार्च का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कब आएंगे, हमारा ये क्वेश्चन कब आएंगे। ठीक है, जब तक ये कंप्लीट ना हो तब तक आप मत जाइएगा। ऐसा ना हो कि इसको करने के चक्कर में ये भी कमजोर रह गया और ये भी बहुत अच्छे तरीके से कवर नहीं हो पाया तो दिक्कत आ रही है। ऐसा मत रखिएगा, पहले इसको ढंग से पकड़िएगा, तब आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जहां तक मुझे लगता है कि मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आने हैं। ये थोड़ा बस 2-4 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन मुझे भागा नहीं आता। देखिए मैं बता रहा हूं, अगर आप हर क्वेश्चन को सही करने के लिए भागोगे ना, आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ समय बर्बाद करके आओगे अपना। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, तो कुछ चीजों को छोड़िए, क्योंकि समय बचेगा ना, इनको छोड़ने में समय बचेगा, उससे आप मैक्सिमम पोर्शन को अच्छा कर पाओगे। अभी कुछ किताबें मार्केट में आ गई हैं, जैसे कि आप घटनासार पढ़ सकते हैं, अभी आई नहीं है, उसका जो नेक्स्ट एडिशन आएगा, या समसामयिक की जो आपका घटना चक्र है वो पढ़ सकते हैं, घटनासार है, घटना चक्र है, या ई दृष्टि आ गई है। ठीक है, आप इन 3 किताबों को आप ले सकते हो, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स ठीक ठाक से हो सकता है। ठीक है, करंट अफेयर्स पिछले 2-3 साल से ट्रिकी चल रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए पढ़ना है एक सोर्स से नहीं, कम से कम 2 से 3 सोर्सेस पढ़ के जाइएगा। 2 से 3 सोर्सेस से करंट अफेयर्स पढ़ के जाएगा। एक किताब चाहे कितनी भी अच्छी हो, चाहे घटनासार की हो, चाहे ई दृष्टि की हो, चाहे किसी की भी हो, एक किताब के भरोसे मत बैठिएगा, धोखा मिलने की संभावना रहेगी। कम से कम 2-3 सोर्सेस से करके जाइएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लास्ट के 6 महीना ज्यादा फोकस कीजिएगा। अगर यहाँ पर 2 से 3 सोर्सेस से पढ़ के जाएंगे और इतना पोर्शन कवर करके जाएंगे, चीजें बेहतर तरीके से आप हैंडल कर पाओगे और आपकी एक्यूरेसी 70% या 75% के आसपास जा सकती है। ठीक है, आपने ज्यादा पोर्शन कवर करने की कोशिश की तो किताबें खत्म नहीं कर पाओगे और फिर एक्यूरेसी भी आपकी फिर 40-45% तक की रहती है, जो कि सफिशिएंट नहीं रहेगी, क्योंकि करंट अफेयर्स ऑलरेडी ट्रिकी आ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कम से कम 30 नवंबर तक का करंट अफेयर जरूर पढ़िएगा। 30 नवंबर, ये मैं खासकर बोल रहा हूं, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच का जो करंट अफेयर्स है वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, आपको ढूंढ ढूंढ के न्यूज़पेपर से करना पड़ेगा। और यकीन मानिएगा 2 से 3 सवाल आपको 100% 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच के आपको एग्जाम में दिख जाएंगे, 2 से 3 सवाल दिख जाएंगे। ऐसा ही ट्रेंड रहता है, बिल्कुल एग्जाम के जब पेपर छपने वाला उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले तक करंट अफेयर्स 100% आता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको करंट अफेयर्स के बारे में बता दिया। अब एक चीज और आपको डिस्कस कर लेता हूं मैं आपको यहाँ पे। अब जैसे कि एक मैं लगातार मुहिम चला रहा हूं इस बात को यहाँ पर कि जो 30+ वाले लोग हैं, जो ठीक है 30+ के लोग जो लोग हैं, उनको बहुत कंफ्यूजन रहता है कि जो 2025 की टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो उनको बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि तैयारी करें कि ना करें, शादी हो चुकी है, जॉब है, फैमिली है, सब कुछ है, ठीक है, 30+ उम्र हो चुकी है, इस कंडीशन के अंदर क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है, उस कंफ्यूजन को दूर कैसे किया जाए, कैसे टैकल किया जाए, तो उसका एक मैंने रास्ता निकाला है, जिसके अंदर मैंने एक रीस्टार्ट नाम का जो है एक प्रोग्राम तैयार किया। रीस्टार्ट प्रोग्राम है कि भाई कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि आपके अंदर की जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो सके, आप कंफ्यूजन जो है आपका दूर हो सके, ऐसा किया जाए। क्या किया जाए, इसमें आप रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा लगता नहीं इसके अंदर। ठीक है, आपको जो है जो नीचे नंबर दिया गया उस नंबर पर कॉल करनी होती है या व्हाट्सएप करना होता है, यहां से आपसे बात की जाएगी। आपको एक आपसे टाइम मांगा जाएगा। ठीक है, जैसे आपने कहा कि मैं 6 बजे फ्री होता हूँ, तो 6 बजे आपको एक वीडियो रोज जाएगा। अगर 5 दिन का रहेगा पूरा प्रोग्राम, देखिए 5 डेज का रहेगा। ठीक है, तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, तो पहले दिन आपको जो है एक वीडियो जाएगा, वीडियो आधे घंटे का वीडियो होगा, आप उस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, देखने के बाद उस वीडियो में एक 2-3 सवाल होंगे, वो आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, आप उस सवाल को रिप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर मकसद क्या है, यहाँ मकसद है कि आपको एक एनवायरनमेंट में थोड़ा सा माहौल एक्सपीरियंस कराया जाए, जिससे कि आप महसूस कर सको कि प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तैयारी करे या नहीं करे। ठीक है, क्या अभी भी आपके अंदर वो डिजायर है, वो आग है, वो जज्बा बाकी है आपके अंदर, या आप बस जो है इल्यूजन में चल रहे हो कि बस सब लोग तैयारी कर तो हमें भी तैयारी कर लेनी चाहिए और आपके अंदर वो एफर्ट करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो 5 दिन के अंदर आपको जो आधे घंटे की पढ़ाई करवाई जाएगी आपसे, और आपको देखा जाए, चेक किया जाएगा कि आप डिसिप्लिन हो पाते हो, क्या आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, क्या आप उसको इंजॉय कर रहे हो।
ठीक है, आप समझ पा रहे हो कि क्या सिविल सर्विसेज क्या। तो 4-5 दिन के अंदर ना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आपके अंदर कंफ्यूजन खत्म हो जाता है कि आपके अंदर जो डर है, संशय है, जो भी प्रॉब्लम है, वो इस 5-6 दिन के अंदर वो चीजें खत्म हो जाती है आपकी। आप क्लियर हो जाता है कि या तो तैयारी करनी है या तो तैयारी नहीं करनी है। अगर आप इन 5 दिन को भी नहीं कर पाते, आप किसी भी कारण से नहीं कर पाते, आप डिसिप्लिन नहीं कर पाए, फैमिली का प्रेशर रहा, जॉब में बहुत बिजी रहे, कुछ भी रहा, नहीं कर पाते, तो मैं कहूंगा कि पहले आप सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, यानी कि पढ़ाई छोड़ के आप पहले अपने घर की परिस्थितियों को थोड़ा सा मैनेज कर लो। वो जब मैनेज हो जाएंगी तब प्रिपरेशन करना शुरू कर देना, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दूसरा कि अगर आप कोई लगा कि नहीं मैं कर सकता हूं, तो जो भी डाउट है इसे खत्म करके प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा आप, ठीक है। तो इस 5 दिन के बाद आप दोनों डायरेक्शन में निकल जाओगे कि आपको मतलब या तो करनी है तो फिर करनी ही है पूरे तन मन धन से, और नहीं करनी तो फिर छोड़ देना फिर इसको, ठीक है। बीच का जो है ना वो स्थिति बहुत खराब रहती है। तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, नीचे नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इस नंबर पर कॉल करके आप मुझसे बात कीजिएगा। ये नंबर दिया हुआ 9919521555, और इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा लगेगा नहीं। 5 दिन के लिए आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। मैं पिछले 2021, 22, 23 में लगातार मैंने प्रोग्राम चलाए हैं, जिससे बहुत लोगों को रास्ता मिला और उनका कंफ्यूजन दूर हुआ है। तो आप इसका फायदा उठाइए, और कुछ और बात करनी हो तो इसी नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।